अब आ गई है बड़ी मुसीबत। 5,000 करोड़ बदल गया 8,000 करोड़ में। इसलिए बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करो, जहां खड़े हो बस वहां से अगले कदम तक को देखो। जय 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 जय। बड़े चैन से तुम पहुंच जाओगे, आगे बढ़ जाओगे तुम, धीरे 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 धीरे। इसलिए संतों के दोहे को याद करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, एक दिन में 100 घड़ा नहीं सींचा जाता, 100 दिन में 100 घड़ा सींचा जाता है। माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल हो। जय जय। ऐसे सत्संगी किसको कहेंगे हम? सत्संगी हम सबसे पहले उसको कहेंगे जो धैर्य को पहचान गया है, जिसके मन में धैर्य आ गया है। धैर्य किसके मन में आएगा? जिसको गुरु पे विश्वास हो गया है। जय जय। और जिसको गुरु पे भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरु को भी व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। कभी व्यक्ति दिखता है, कभी गुरु गुरु दिखता है, कुछ देर के लिए गुरु दिखता है, फिर व्यक्ति दिखता है, फिर गुरु दिखता है, फिर व्यक्ति दिखता है। जब कहीं से आके तीर लग जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, तो गुरु गुरु दिखने लग जाता है। और जब जेब भर जाती है तो गुरु तो बड़ा ऑर्डिनरी आदमी दिखने लग जाता है। और कोई गुरु ढूंढो जो घर में आके बड़ा ताम झाम करवावे, बड़ा आयोजन करवावे, 25 लाख की भागवत होवे। भागवत ग्रंथ में क्या लिखा है और भागवत को पढ़ने के लिए उसका तरीका क्या बना दिया? 7 दिन में पूरी भागवत को लूट लो। और भागवत को क्या लूट लो? भागवत कोई सुनता ही नहीं है, जजमान को लूट लो। ये मैंने पहले आपको बताया, ये भारत देश है, यहां पर आपको बहुत शिक्षा सुनने को मिलेगी, उपदेश बहुत सुनने को मिलेंगे, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा आपको। और कोई बेचारा एक कोई उसका पालन करने निकलेगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा ये जगत है। और जिस जहां की जैसी मिट्टी होती है, वो मिट्टी बदल नहीं सकती, उस मिट्टी का ही हमको प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखिए, आजादी को भी बताया भाई ने, 65 साल हो गए, 65 साल हो गए। अभी भी जो पिछड़े हुए प्रांत हैं, वहां आज भी वैसी ही भूखमरी है। बंबई नगरी ऐसी है जहां पर कोई भूखा भी आता है तो बन जाता है। यहाँ का प्रभाव ऐसा है। और आप यहां से वहां चले जाओ, धीरे धीरे आपको वही रंग लग जाएगा, वहीं का वाइब्रेशन चढ़ जाएगा, और वो ऐसे ही फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी। ये आप समझ लीजिए, धरती का प्रभाव है। इसीलिए किसी आदमी का भाग्य बहुत यदि खराब ही खराब चल रहा हो तो वो अपना घर बदल दे। जय जय। श्योर शॉट ये बात है। अगर आपके किसी घर में जाने से प्रोग्रेस नहीं हो रही, सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, आप भले थोड़ा नुकसान करें या थोड़े से छोटे फ्लैट में चले जाएं कहीं, या बराबर के में ले लो, पैसा है तो ले लो, लेकिन उस घर को आप बदल दो, क्योंकि स्थान की महिमा है। और ठीक इसके विपरीत एक स्थान ये अमोघ धाम है, जय जय, जहां आते ही मन को खुशी प्राप्त होती है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी भी खराब हो वो सुधरने लग जाती है, क्योंकि यहां राम नाम का गुरुओं का प्रभाव है। यहां पर जय जय। सत्यानंद महाराज जी को भी सत्यानंद जी की दृष्टि से मत देखिए, अब तो राम के बराबर है, राम के तुल्य है।
ईश्वरदास महाराज जी को, अब ईश्वरदास जी का वो जो व्यक्तिगत रूप था उसको आप मत याद कीजिए। जय जय। अब क्या व्यक्तिगत रूप को याद करना है? कोई बेवकूफ है अगर कोई याद करता है। हाँ हाँ। अब उसके दिव्य रूप को याद करो। तुम दिव्य को भजोगे, दिव्य को मानोगे तो दिव्यता प्राप्त होगी। निम्न को भजोगे, छोटों को भजोगे, नीच को भजोगे तो नीचता प्राप्त हो। जय जय। है तो किस्मत की बात। बहुत नीच पड़े हुए हैं जय जय। और वो नीच तुम्हारे घर में आके तुम्हारी सेवा करने को तैयार हैं कि मुझे तुम मान लो बस, मैं तो तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। तो किसको भजोगे भाई? दिव्य को भजो। और गुरु, सच्चा गुरु क्या बता रहा है कि गुरु को भजो। मगर गुरु कौन है? गुरु है परम गुरु जय जय राम। क्योंकि राम दिखाई नहीं देता है। देखने वाले में श्रद्धा होती है पर विचलित होती है, विचलित होती है, भ्रमित होती है, भ्रमित हो जा, भ्रम हो जा। और उस भ्रम से बचने के लिए वो जय जय राम जो है, राम शब्द जो है, आप उसी को गुरु मानो। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रार्थना केवल अपने आप को कंडीशन करने के लिए होती है। भगवान नहीं सुनता प्रार्थना। भगवान ने टोटल पूरी विधियां बनाई हुई है, उसी से सब संसार चल रहा है। हाँ, प्रार्थना कभी करनी है तो गुरु के कान में जाके बोलो तो फर्क पड़ता है। बाकी परमात्मा इस एडामेंट कुछ नहीं कि मेरा पति बहुत बीमार है, इसको बचा लो। नहीं, इसका नंबर आ गया, अभी लेके जाऊंगा, चला जाता है। अगर वो दया करने के लिए सबकी प्रार्थना सुनने लगे तो क्या हो जाए आप खुद ही सोच लो। अपनी प्रार्थना अगर मेरी भी सुनने लग जाए, इसकी भी सुनने लग जाए, या आपकी सुनने लग जाए तो क्या होगा? सब कुछ सिमट के रह जाएगा। प्रार्थना नहीं सुनता। प्रार्थना करनी चाहिए, करने से अपना जो बैलेंस है वो ठीक रहता है, लेकिन उससे होएगा कुछ नहीं। भक्ति का मतलब यह है कि जो देवे सो खाऊं, जो तूने दे दिया वो मेरे लिए अमृत है। और मजे की बात यह है कि अपने यहां वो भरपूर देता है। पर हमारे को समाधान होना चाहिए। समाधान के बिना आपको कितना भी रुपया मिलेगा वो सब आपको व्यर्थ है, बेकार है, उसकी कोई मोल नहीं है। जय जय। तो 60 के हो गए ना? अब घर में दादागिरी करना बंद करो। दादा बन गए, दादागिरी करना बंद करो। सास बन गई, 10 साल हो गए सास बने हुए, और सासगिरी को खत्म करो। 10 साल तक आप करो राजभव के ऊपर में, लेकिन उसके बाद फिर उसको छोड़ दो, भूल जाओ। गलत है तो गलत रहने दो, अच्छी है तो अच्छी रहने दो, बदमाश है तो बदमाशी करने दो। तुम अपना मुख मोड़ो, भगवान की तरफ ले जाओ, मोह नींद से जागो, राम का जप करो। और जो जवान है उनको याद रखना चाहिए कि ये माँ बाप ने हमें पैदा किया है, माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया। कोई कहता है आपका फर्ज था इसलिए आपने किया, उसका फर्ज तेरे को याद आता है? माँ बाप का फर्ज था तेरे को पढ़ाना लिखाना, तेरी पोटी साफ करना, तेरे को ध्यान रखना, सब कुछ करना, ये माँ बाप का फर्ज था। वो तो माँ बाप को याद दिलाता है, लेकिन तेरा क्या फर्ज है वो तुझे याद रहता है क्या? वो भी तुझे याद होना चाहिए। जय 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 जय। और क्या माँ बाप को क्या चाहिए? क्या तुम्हारा कोई धन का बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए क्या माँ बाप को? बेटों का, बच्चों का कुछ नहीं चाहिए। उनको तो सुबह उठ के केवल उनके चरण छू लो, प्यार से पूछ लो मम्मी कैसी है, माँ ठीक है ना, अच्छी है, मैं जाता हूँ काम पे, तेरा आशीर्वाद दे दे, अच्छा बेटा आशीर्वाद है। बस इतना लेन देन में भी क्या तुमको मुसीबत होती है?
अपने माँ बाप का दिल तूने दुखा, तूने दुखा, तूने दुखा। अपने माँ बाप का दिल तूने दुखा, तूने दुखा, तूने दुखा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जफ्न बना, दो जफ्न बना। दो जफ का मतलब होता है नर्क। जन्नत को नर्क मत बनाओ। दो शब्दों का खेल है खाली, सुबह और शाम उनको पूछना है। और बहुओं को यह है कि भाई थोड़ा ध्यान रखें, भाई माँ जी चाय ले आऊं, चाय पी लो, दूध पी लो, शरबत पी लो, जूस पी लो, आपने उपवास रखा हुआ है, आपके लिए ये बना लाऊं, वो बना लाऊं, हो गया काम खत्म। और क्या।